हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएनयू नॉलेज पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आइए तो शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? जो मानव गुर्दा है, किडनी है, बनने वाली पथरी होती है, पथरी बनती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ओके, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ओके, आपका अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार पाचन करती है। जो हमारी ज़ुबान है, इस पे आपने देखा होगा ये थूक सा आता है, जो लार इसे कहते हैं। लार बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। लार जो होती है ये पाचन क्रिया में बहुत सहायक होती है, हमारे खाने को पचाती है बहुत अच्छी तरीके से। जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा रोटी या चावल, तो ये थूक की तरह निकलता है, इसे लार बोलते हैं, जो हमारे अंदर निकलता है। हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, जैसे इमली देख लेते हैं तो ज़ुबान से एकदम पानी निकलने लगता है, तो ये लार होती है। ओके, तो ऐसी ही खाना खाते समय लार जो बनती है मुंह में, वो पाचन करती है। ओके, मंड स्टार्च का। ओके, मुख से निकली लार पाचन करती है मंड स्टार्च का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धानता का वर्णन किया है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धानता का वर्णन किया है। सही आंसर है हैर्नर ने। ओके, 1876 में। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं परती छोड़ना। ओके, आपका सही आंसर हो जाएगा परती छोड़ना। ऐसे कृषि के लिए हमने कोई खेती है, उस पर खेती ना करके उसे कुछ दिन के लिए ही छोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अगर ये छोड़ देते हैं खेती को, तो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा परती करना। ओके, उस स्थिति में आप उसे परती करना या परती छोड़ना कहेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है द्विपद। ओके, द्विपद। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवी एक किस्म की सर्वधन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन चंडीगढ़। ओके, सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ओके, सूक्ष्म जीवी एक किस्म की सर्वधन का संग्रहण केंद्र कहाँ है? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? आपका सही आंसर हो जाएगा सदस्यों को चेतावनी संकेत। ओके, अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज की। आपका सही आंसर हो जाएगा डी डुबे ने 1949 में। अगला प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, जो प्रोटीन है की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। अगला प्रश्न, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 33। ओके, मानव में कशेरुकों की संख्या होती है 33। अगला प्रश्न है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन डी की। ओके, जो बच्चे हैं उनके अंगों की अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन डी की। ओके, विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सूर्य से। सबसे पहले मैं अगर कोई चीज़ रखता हूँ तो सबसे ऊपर सूर्य को रखता हूँ। आपको अगर विटामिन डी लेना है तो सूर्य की सुबह किरणें होती हैं, बिल्कुल सूर्योदय के समय आप वहाँ से विटामिन डी ले सकते हैं। ओके, उस धूप से।
और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की। हमारा शरीर है उसमें सबसे मजबूत हड्डी होती है, अस्थि होती है, वो हमारा जो जबड़ा है, जो हमारा जुबान होती है, दांत होते हैं, ये जबड़ा होता है। ओके। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंक। अगला प्रश्न है, लॉक जॉक विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस। ओके, टिटनस का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। अगला प्रश्न, रुधिर है संयोजी ऊतक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट जॉब्स, एनालिटिक्स वीडियो लेके आते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? जो मलेरिया होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैल जाता है? सही विकल्प हो जाएगा एनाफिलेज, मच्छर द्वारा। एक मच्छर होता है एनाफिलेज, उसके मच्छर द्वारा एक दूसरे में ये मलेरिया बीमारी को ट्रांसफ़र कर देता है काटने से। जैसे कि किसी को काटा, ठीक है, उसे मलेरिया हो गया, दूसरे को काटा, उसे भी फिर उसी के लक्षण आ जाते हैं। ओके, मलेरिया के। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अगले चलते हैं, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, आपका सही आंसर हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा और लाल रंग। वर्णांध एक रोग है। ओके, याद रखना है आपको। जैसे दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष होते हैं, ये ऐसी एक वर्णांध भी एक व्यक्ति में एक दोष होता है जिसकी वजह से उसे हरा और लाल रंग दिखाई नहीं देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्थापित होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जो शरीर है हमारा, जो हमारी मसल्स बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियां की सामान्य क्रिया से। आपका प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा आरक्ता। विटामिन बी की कमी से पुरुष में आरक्ता हो जाता है। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।